आज फिलहाल निशान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम है मेरे चैनल मामा की डॉट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने ज़माने में रखे आमीन। आगे कहाँ हम सब कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं सदर मार्केट जामिया क्लॉथ में। बट मैं, मेरी मामा और मेरी बड़ी सिस्टर जाना चाहती थी, बट ये बहुत रो रहा था, तो फिर हमने इसको भी साथ जल्दी जल्दी तैयार किया और हम लोग रवाना हो चुके थे। हम पहले तो इंतज़ार करते रिक्शा मिल जाए, कोई रिक्शा नहीं मिला। फिर हमने चिंची पे बैठ के सफ़र किया और आ गए बस स्टॉप पर कि बस वहाँ से बस लेंगे या कोई रिक्शा ही मिल गया, तो प्राइवेट रिक्शा मिल गया तो हम वो लेकर चले जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत खड़ा होना पड़ा। फिर जाकर हमें एक प्राइवेट रिक्शा मिला, हम उस पर बैठे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लग गए। तो रास्ते में बहुत ही अच्छी अच्छी मैंने व्यूज़ देखे, बहुत मतलब वेदर देखा, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कैप्चर करना चाह रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे अभी नई नई हूँ मैं इस फील्ड में, तो मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ गिरना चाहिए। बट इस वाली स्टेशन वाले जो पुल है ना, उसके साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। एक बार तो मैं इस पर गिर भी चुकी हूँ और मरती मरती बस बच ही गई थी। पता नहीं किसकी दुआओं ने मुझे बचा लिया था, पर जिसकी भी दुआओं ने बचाया था उसके अल्लाह हमेशा सलामत रखे उसे भी। तो हम सदर के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे, मतलब सदर के अंदर इंटर हो चुके थे। हमारा जामिया क्लॉथ भी बस करीब ही था बहुत। तो हम जब अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे, तो हम सब ने मतलब एक अच्छा सा जगह देखी कि जहाँ रश ना हो, हम वहाँ पर उतर गए और जामिया क्लॉथ के अंदर इंटर होने लगे थे। तो बहुत ही रश था, बट बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी वहाँ। बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस, ज्वेलरी, इयररिंग्स की शॉप, बैंगल्स शॉप, सैंडल, बिस्तर, मतलब हर चीज़ बहुत ही प्यारी थी। तो अगर आपको भी अच्छी अच्छी शॉपिंग करनी है तो आप ज़रूर सदर का चक्कर लगाइएगा जामिया क्लॉथ में। तो ब्राइडल की ड्रेसेस भी हमें देखनी थी, हमें मतलब कैजुअल ड्रेसेस भी देखनी थी। तो हमें तो फ़िलहाल मतलब ज़्यादा नहीं हम ले पाए चीज़ें, बट हमने इतनी ले ली थी कि 3-4 सूट ले लिए थे। बाकी हम और अभी शॉपिंग करना चाह रहे थे, हमें बहुत दिल था कि हम करें। बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे। अगर आपको भी ऐसे ही ड्रेसेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई हैव मतलब मैं बाय करके आप तक पहुंचा भी सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हमने ये ड्रेसेस ले ली थी 2-3, मतलब 3, हम 3 बहनों ने 3 इससे अलग अलग ही ड्रेस ली थी, पर ली एक ही उसमें थी। तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी। तो हम आगे बढ़ चुके थे कि हम आगे और ड्रेसेस देख चुके, बट हमें बिस्तर वगैरह भी लेने थे। तो हम बिस्तर भी देख रहे थे कि कहीं अच्छे से बिस्तर भी मिलने लग जाएं। बट ये बच्चों वाली शॉप पर आ चुके थे, तो हम वापस जा रहे थे। बट ये हेयरलाइन फ्रॉक्स बहुत अच्छी थी, मतलब दैट लाइक्स प्रिंसेस, मतलब प्रिंसेस की फ़्रॉक्स की तरह थी ये। फ्रॉक्स की तरह थी नहीं, थी प्रिंसेस की फ़्रॉक्स, जो कि हमने लेनी है। बट अभी नहीं, जब हमारे मतलब वेडिंग पता चल जाएगा कि अब बहुत करीब है, तब हम भी ये प्रिंसेस ड्रेसेस बाय कर लेंगे। बहुत से लोग ख़रीद रहे थे, क्योंकि शायद उन्हें भी किसी वेडिंग वगैरह पर जाना। पर फ़िलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं कि किसी भी रिश्तेदार की शादी पर जाएं। मुझे तो अब किसी भी रिश्तेदार से कोई उम्मीद नहीं। मेरा रिश्तेदारों से 36 का आंकड़ा हो चुका है, मतलब बहुत मुझे अब ज़हर लगने लगे हैं। बहुत अच्छे अच्छे रिश्तेदार भी होते हैं, बट मेरे रिश्तेदार तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए उनके बारे में सोचते हुए भी। बट अल्लाह सबकी नियतों के हाल जानता है। मैंने बुरा भला कुछ नहीं कहती, बट मुझे अच्छा नहीं लगता, जो साफ़ बात है। मैं अल्लाह से माफ़ी भी मांगती हूँ, क्योंकि गलत हो जाता है ऐसे किसी के लिए भी दिल में बुग़्ज़ रखना। बट मैं बुग़्ज़ नहीं रखना चाहती, बस एक होता है ना कि एक इंसान को लेकर दिल में बस मैल बैठ जाता है। ये कह लें कि मेरे साथ भी वही हुआ है। तो हमने फिर बिस्तर वगैरह जब ख़रीद लिए थे, तो मज़ीद शॉपिंग करने की तो कोई वो बचती ही नहीं थी कि हम करें, क्योंकि बहुत सारा सामान हो चुका था उठाने के लिए। अब हिम्मत चाहिए थी, जो कि हमारे पास नहीं थी। तो हमें मामा बाहर खड़ा करके चली गई थी कि बेटा अब यहाँ खड़े हो, मैं प्राइवेट रिक्शा करा के आती हूँ। मतलब वो रिक्शा लेकर आई, और हम लोग जब रिक्शे में बैठ रहे थे तो अनकंफर्टेबल हो रहे थे, क्योंकि बहुत सारा सामान हो चुका था मज़ीद। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 3 कंबल के सेट, विकी सेट, चादरें, बेडशीट्स, मतलब बेडशीट्स कहते हैं जिन्हें, वो फिर उसके बाद जो कपड़े ख़रीदे थे हमने वो अलग से। तो मतलब अब तो मेरे छोटे भाई की बैठने की जगह भी नहीं थी, और कुछ हम इसकी वजह से अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे थे शॉपिंग करते हुए। तो इसीलिए फिर हमने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो इसको साथ नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत रश था। तो हम इसे मतलब खोना नहीं चाहते थे, हमें डर लग रहा था।
अब आपको पता है बच्चे तो हैं, फिर वो तो मतलब मस्तियाँ भी करते हैं, शरारतें भी करते हैं, हाथ छुड़वाकर भागते भी हैं, पर अब हाथ ऐसे लापरवाही करके हाथ तो नहीं छोड़ सकते। तो हमने वापसी के लिए सोच लिया था कि दोबारा नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे, अगर अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह, तो ज़िंदगी रही तो ये अगर आपको समझ आए कि क्या लिखा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बताइएगा कि क्या लिखा हो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही मज़ीद वीडियोस के इसलिए साथ मेरे साथ बने रहने के लिए मेरी चैनल प्रेस बेल लाज़मी किया करें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये ब्रिज के ऊपर से रिक्शा नीचे को जा रहा था तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं उड़ रही हूँ हवाओं में, खुली फ़िज़ा में। तो इसी के साथ मुझे आप सब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।